हम देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण दो तरह से। पहला आपका होता है भौतिक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण तीन तरह के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा आपका गैस। ये आपके भौतिक वर्गीकरण में है। दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण, देखिए कितने तरह के होते हैं। रासायनिक वर्गीकरण, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक क्या होता है, मिश्रण होता है। एक मिश्रण होता है और एक शुद्ध पदार्थ होता है। और शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं। एक होता है यौगिक और एक होता है तत्व। तत्व भी दो तरह के होते हैं। एक होता है धात्विक तत्व और दूसरा क्या होता है, अधात्विक तत्व होते हैं। अधात्विक अब यौगिक देख लीजिए, दो तरह के यौगिक भी होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण में देखिए, मिश्रण दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक दूसरा होता है असमांगी मिश्रण। पहला है समांगी, दूसरा होता है असमांगी। तो आप देख लीजिए, मैटर दो होते हैं। मैटर को क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ वह चीज होता है जो स्थान घेरता है, जिसके पास द्रव्यमान हो, जो अपने संरचना में परिवर्तन का विरोध करे, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण पहले देख लीजिए। भौतिक वर्गीकरण में रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण तीन तरह के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। उसके बाद आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण दो तरह के होते हैं। पहला आपका होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा आपका होता है मिश्रण। मिश्रण देखिए दो तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। दूसरा देखिए आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ दो तरह के। पहला आपका होता है तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक। और तत्व भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है धात्विक तत्व और एक होता है अधात्विक तत्व। आपका यौगिक भी दो तरह का होता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है।